नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्साहुणम्। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग संहारी के। पंच परमेष्टि भगवान की, द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय। चारित्र चक्रवर्ती 108 शांति सागर जी महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। अभिनवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। पंडित दौलत राम जी द्वारा विरचित छेडाला ग्रंथ को हम सभी पढ़ रहे हैं। दूसरी ढाल हमारी चल रही है, जिसमें संसार परिभ्रमण का जो मूल कारण है मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, इसका वर्णन अपन ने अच्छी तरह से जाना और समझा। वह जो मिथ्या दर्शन है, वह मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र दो प्रकार का है। ग्रहीत मिथ्या दर्शन रूप में और एक अग्रहीत मिथ्या दर्शन रूप में। तीनों चीजें, न केवल मिथ्या दर्शन बल्कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, ये तीनों ही ग्रहीत रूप में भी है और अग्रहीत रूप में भी है। बहुत सीधी सी बात, अब तक जो अपन ने वर्णन पढ़ा वो अग्रहीत मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र का पढ़ा। अग्रहीत का मतलब, चूंकि अभी अपना लगभग 15 दिन का गैप हो गया है, इसलिए मैं उस विषय को थोड़ा सा रिवीजन के रूप में आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ। अग्रहीत मिथ्या दर्शन जहाँ 7 तत्वों के प्रति विपरीत श्रद्धान होता है, जहाँ 7 तत्वों के प्रति एक ऐसी धारणा जो अनादि काल से चली आ रही है उस रूप में हुआ करता है, जो हमने यहाँ आकर के गलत श्रद्धान ग्रहण नहीं किया बल्कि जो पहले से चला आ रहा है, उसका नाम है अग्रहीत मिथ्या दर्शन। अपन ने अच्छी तरह से 7 तत्वों के प्रति जो विपरीत मान्यता है, विपरीत श्रद्धा है, उसको अपन ने अच्छी तरह से जाना था। उसके बाद में ये जो श्रद्धान है, इनसे युक्त जो ज्ञान है, इन 7 तत्वों के प्रति विपरीत श्रद्धान से सहित जो ज्ञान है, उसका नाम है अग्रहीत मिथ्या ज्ञान। और फिर तीसरे नंबर पे अपन ने जाना था, जहां आग्रहित मिथ्या चारित्र की चर्चा अपन ने की थी, कि इनसे युक्त होकर के पंचेंद्रिय विषय भोगों में जो प्रवृत्ति होती है, उसका नाम होता है अग्रहित मिथ्या चारित्र। और इन जुत विषयन में जो प्रवृत्त ताको जानो मिथ्या चरित्र, अर्थात इन पंचेंद्रिय विषय भोगों से युक्त होकर के जो विषय भोगों में लिप्तता होती है, कषायों से अनुरंजिता होती है, इसको सबको हमें मिथ्या चारित्र जानना चाहिए। तो इस प्रकार अपन ने ये अग्रहीत मिथ्या दर्शन, अग्रहीत मिथ्या ज्ञान और अग्रहीत मिथ्या चारित्र, इन तीनों के बारे में अपन ने समझा। आइए अब आगे बढ़ते हैं अपन, जहां सबसे पहले बात करेंगे ग्रहीत मिथ्या दर्शन की। ग्रहीत माने जो हमने यहाँ आकर के ग्रहण किया है, जो हमने यहाँ आके ग्रहण किया है, उसका नाम है ग्रहीत मिथ्या दर्शन। मिथ्या दर्शन मतलब मिथ्या श्रद्धान, 7 तत्वों के प्रति विपरीत श्रद्धान, ये हो गया अग्रहीत मिथ्या दर्शन। और अब ग्रहीत मिथ्या दर्शन, जो विपरीत श्रद्धान हमने सीखा है, किसी के उपदेश के माध्यम से सीखा है, किसी के माध्यम से सीखा है, किसी की सेवा पूजा को, गुरु को, देव को, शास्त्र की सेवा पूजा करने से सीखा है,
किसी भी अपेक्षा से जहां हमने आकर के ग्रहण किया उसका नाम है गृहीत मिथ्या दर्शन। आइए अपन देखते हैं, निकाल लीजिए अपनी जिनवाणी में। जे कुगुरु कुदेव कुधर्म सेव, पोषे चिर दर्शन मोह एव, अंतर रागादिक धरे जे, बाहर धन अंबर ते स्नेह। पहली लाइन में, जे कुगुरु कुदेव कुधर्म सेव, पोषे चिर दर्शन मोह एव। बहुत सुंदर और बहुत अच्छा वर्णन है। जे माने जो, कुगुरु अर्थात खोटे गुरु, कुदेव माने खोटे देव, और कुधर्म माने खोटा धर्म। कु शब्द आगे लग गया तो कु माने खोटा, मिथ्या, गलत, विपरीत, ये सब इसके अर्थ निकल जाएंगे। जे माने जो खोटे गुरु, खोटे देव और खोटे धर्म की सेव माने सेवा करते हैं। सेवा का तात्पर्य उनको मानना, उनकी पूजा अर्चना करना, उनकी मान्यता रखना। तो जो खोटे देव शास्त्र और धर्म की, खोटे गुरु, खोटे देव और खोटे धर्म की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, पोषे चिर दर्शन मोह एव। पोष्य माने पुष्ट करता है, मजबूत करता है। चिर माने लंबे समय तक, दीर्घ काल तक। दर्शन मोह एव, दर्शन मोहनीय को ही। एव माने ही। और दर्शन मोहनीय का मतलब होता है मिथ्यात्व। मोहनी कर्म के दो भेद, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी है। तो दर्शन मोहनी का मतलब होता है मिथ्यात्व। वो मिथ्यात्व के फिर तीन भेद बनते हैं, तीन टुकड़े जो होते हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति। ये दर्शन मोहनी के तीन भेद। लेकिन उनमें जो मूल है, जो मुख्य है, वो मिथ्यात्व ही है। तो दर्शन मोह का हो या मिथ्यात्व का हो, एक ही बात है। तो क्या बहुत स्पष्ट पहली लाइन में विपरीत श्रद्धान जो कर रहे हैं, गृहीत मिथ्या दर्शन, जो कुगुरु कुदेव कुधर्म सेव, पोषे चिर दर्शन मोह एव। अर्थात जो खोटे गुरु, खोटे देव और खोटे धर्म की सेवा करता है, उनकी मान्यता रखता है, उनकी पूजा करता है। पोषे माने पोषण करता है, चिर माने लंबे समय तक, दर्शन मोह एव अर्थात मिथ्यात्व को ही। वो लंबे समय तक मतलब दीर्घ काल तक उसी मिथ्यात्व को ही पुष्ट करता है, अर्थात मिथ्यात्व में ही लगा रहता है। मिथ्यात्व को ही पुष्ट करने का तात्पर्य है वो मिथ्या दृष्टि बना रहता है। क्यों बना रहता है? एक तो अग्रहित तो पहले से चला आ ही रहा है, और ग्रहित भी अब यहाँ आकर के भी उसने सही श्रद्धा नहीं किया, सही विश्वास नहीं किया, खोटे मार्ग में चला गया। खोटे देव, खोटे शास्त्र, खोटे गुरुओं की पूजा अर्चना करता है, खोटे धर्म को मानता है। तो अब यहाँ भी जो उसको कल्याण का मार्ग मिल रहा था उसको नहीं प्राप्त हुआ। ऐसी स्थिति में यहाँ पंडित जी कह रहे हैं वो लंबे समय तक, दीर्घ काल तक मिथ्यात्व को ही पुष्ट करता है, अर्थात दर्शन मोहनीय मिथ्यात्व का बंद करता है। अब सबसे पहले यहाँ पे खोटे देव की परिभाषा बता रहे हैं। खोटा देव किसे कहते हैं? अब बहुत अच्छी तरह से इसको समझिए। मेरा आपसे निवेदन है, अपन सब सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की भावना करते हैं। अपन सबकी एक ही अभिलाषा, हमें सम्यक तो प्राप्त हो जाए। तो वो तब प्राप्त होगा जब हम मिथ्यात्व से दूर होंगे। और मिथ्यात्व दो प्रकार का, गृहीत भी है और अगृहीत भी है। तो ऐसी स्थिति में बहुत स्पष्ट यहाँ अगले छंद में जो खोटे देव का स्वरूप बता रहे हैं, अपन को ये समझना है कहीं हमारी धारणा, कहीं हमारी मान्यता खोटे देव की तो नहीं है। हम भगवान के नाम पर जिसकी पूजा कर रहे हैं, जिसकी मान्यता कर रहे हैं, जिसकी पूजन अर्चन स्तुति वंदन जो कुछ भी है, वो हम जिनकी कर रहे हैं वह कई खोटे
देव के रूप में तो नहीं आ रहा। आइए देखते हैं। अंतर रागादिक धरे जे, बाहर धन अंबर ते स्नेह, धारे कुलिंग लहि महत भाव, देखु गुरु जन्म जल उपल नाव। अब यहाँ पहले जे कुगुरु कुदेव कुधर्म सेव, ये पंक्ति बोली थी, इसलिए सबसे पहले कुगुरु का स्वरूप समझा था। कुदेव का स्वरूप बाद में समझाएंगे, पहले कुगुरु का स्वरूप यहाँ पे समझा रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? अंतर रागादिक धरे जे, अंतर माने अपने अंतरंग में, अपने अंदर, रागादिक धरे अर्थात राग आदि को जो धारण करते हैं। आदि से तात्पर्य है द्वेष। राग द्वेष मद लोभ मोह, ये जितने भी विकारी भाव हैं, ये सब रागादिक में आ जाएंगे। तो क्या कह रहे हैं? अंतर माने अपने अंतरंग में रागादिक धरे, जो राग द्वेष आदि विकारों को धरे माने धारण करते हैं, जे माने जो गुरु होकर के, जो अपने आप में साधु संत होकर के अपने आप को महान बोल रहे हैं, और अपने अंतरंग में राग द्वेष काम क्रोध आदि विकारों को धारण करते हैं। बाहर धन अंबर ते स्नेह, और बाहर में बाह्य में बहिरंग में क्या करते हैं? धन माने रुपया पैसा जमीन जायदाद, और अंबर माने वस्त्र, ते माने ऐसे, सने सने माने स्नेह करते हैं, राग करते हैं, प्रेम करते हैं, इनकी वांछा करते हैं, इनकी इच्छा करते हैं। क्या मतलब हुआ? बहुत सीधी सी बात है। छोटे गुरु कौन? अब गुरु तो दुनिया में बहुत सारे हैं। हाँ, बहुत लोग बहुत तरह के गुरुओं की बात करते हैं, और वो कहते हैं कि अरे, जो उनकी बातें भी तो बहुत अच्छी अच्छी हैं, हम तो उनको ग्रहण करें ना, हम ये क्यों सोचे वो क्या करते हैं। इस तरह का अगर किसी के अंदर भाव है, तो ये मान्यता अपने आप में ठीक कर लीजिए, क्योंकि हम उन्हें गुरु के रूप में मान रहे हैं। एक सामान्य कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो वो अलग बात होती है, कोई अच्छा बोलने वाला वक्ता हो वो अलग बात होती है, लेकिन अगर कोई गुरु के वेश में है, दुनिया धर्म की दृष्टि से उन्हें गुरु मानती है, पूजा करती है, तो उस दृष्टि में वो खोटे गुरु की कोटि में आएंगे। क्यों? अंतर रागादिक धरे जे। अब कोई भक्त जाए तो उससे तो बड़े प्रसन्न हो जाए, और कोई दुश्मन जाए या कोई उसके बारे में उनके बारे में गलत बोले तो उसके वो द्वेष करने लग जाए, तो फिर वो गुरु का एक। सच्चे गुरु, जो दिगंबर गुरु हुआ करते हैं, सच्चे गुरु के रूप में क्या लिखा, आगे अपन ही पढ़ेंगे छठी डाल में, कितना स्पष्ट पंडित दौलत राम से लिख रहे हैं। कैसे होते हैं? अरे मित्र महल मसान कंचन, कांच निंदन थुतिकरण, अर्घावतारण असि प्रहारण में सदा समता धरन। अरे मित्र, चाहे शत्रु हो चाहे मित्र हो, महल मसान, चाहे मसान स्मशान हो चाहे महल हो, कांच कंचन, चाहे सोना हो चाहे कांच के टुकड़े हो, निंदन थुतिकरण, कोई निंदा करे चाहे कोई उनकी स्तुति वंदना करे, अर्घावतारण असि प्रहारण, कोई उनके अर्घ उतार रहा है, पूजा अर्चना कर रहा है, कोई उनके तलवार से उनको मारने का भाव कर रहा है, इन सब में समता धरण, जो समता भाव को धारण करते हैं। ये नहीं कि शत्रु के देख करके और उग्र भाव मन में आ जाए, द्वेष भाव मन में आ जाए। ये नहीं कि अपना मित्र अपना भक्त देख करके उसके प्रति स्नेह करें। सच्चे गुरु की ये पहचान है। याद करो यशोधर मुनि महाराज को, जब राजा श्रेणिक ने उनके गले में मरा हुआ सांप डाला, वो तो डर डर रहा था, थर थर कांप रहा था, अरे अब क्या होगा, ये तो मैं तो इनका शत्रु हूँ। मैंने तो इनके ऊपर उपसर्ग किया है, मैंने तो गलत काम किया, और मेरी पत्नी रानी चेलना तो इनकी भक्त है, तो इनको तो देंगे वरदान आशीर्वाद और मुझे देंगे अभिशाप, मेरे से द्वेष करेंगे, क्योंकि उसने अब तक ऐसे ही गुरु देखे थे।
उसकी नजर में जो गुरु थे, बौद्ध धर्म का अनुयायी था वो उस समय तक। तो उसकी नजर में जो गुरु थे वो इसी तरह राग द्वेष करते थे। तो राग द्वेष करते थे तो उसके मन में लगा कि इनके यहाँ भी ऐसे ही चलता होगा। लेकिन जब उपसर्ग दूर किया, शांत भाव से बैठ गए, मुनि महाराज ने आंख खोल करके दोनों को समान आशीर्वाद। समान आशीर्वाद देना बता रहा है उनके अंदर कितना समता भाव था, न राग न द्वेष। यह है सच्चे मुनि, सच्चे गुरु का स्वरूप। खोटे गुरु का स्वरूप कैसा है अपन ने पढ़ा, जो वेश तो गुरु का धारण किए हुए हैं, लेकिन बाहर रुपया पैसे में खूब, हाँ भैया दर्शन करने के, मिलने के, फलानी चीज के इतने रुपए लगेंगे, मुझे तो रुपया पैसा चाहिए। जो अपना बैंक बैलेंस रखता है, जो अपना बैंक बैलेंस रखते हैं, रुपया पैसा रखते हैं, जमीन जायदाद रखते हैं, सिग्नेचर अपने करते हैं पुराने नाम के, कुछ भी, किसी भी चीज में किसी भी दृष्टि में लगाइए। अब आप इस पे ये मत सोचिए कि खोटे गुरु केवल जो वस्त्र पहनने वाले वो ही हैं। जो वस्त्र उतार चुके हैं, और यदि वो भी धन संपत्ति, जमीन जायदाद, रुपया पैसा, ऐसी कूलर लैपटॉप मोबाइल आदि से स्नेह रखते हैं, इनको अपने पास में रखते हैं, वो भी खोटे गुरु की कोटि में आते हैं। जो अपने अंतरंग में राग द्वेष करते हैं, बहिरंग में अपने शिष्यों को देख करके प्रसन्न हो जाएं, अपने विपरीत बोलने वाले को देख करके गुस्सा हो जाएं, सच्चे गुरु की परिभाषा समझिए। खोटा गुरु होगा तो वो तो करेगा ऐसा, उसके मन में तो आएगा ये तो मेरा दुश्मन है, ये मेरा मित्र है। क्यों, ऐसा भाव ही नहीं आना चाहिए। और खोटे गुरु बाहर, मेरे को ये चाहिए, मेरा कमरा इतना अच्छा होना चाहिए, मेरे को रुपए पैसे चाहिए। एक बार आदरणीय बड़े पंडित जी बेनड़ा साहब ने उदाहरण सुनाया था। उनके साथ में उनके एक मित्र थे, वो कहीं घूमने गए। तो घूमने जिस स्थान पर गए वहां पे एक साधु बाबा की बगिया कुटिया बनी हुई थी। हालांकि श्रद्धा जैन दर्शन पे ही था उनको, आदरणीय बड़े पंडित जी के मित्र को, लेकिन फिर भी उनके मन में आया कि चलो एक बार देखे तो सही इनकी कुटिया के अंदर क्या क्या है। तो जब वो उन साधु की कुटिया में गए, साधु ने मना कर दिया, नहीं नहीं आप अंदर नहीं आइए, लेकिन ठीक है वो किसी प्रभाव से अंदर चले गए। अब लगभग उस साधु की उम्र होगी, जो वैष्णव संप्रदाय से बिलोंग थे वो साधु, अब उनकी उम्र होगी लगभग 60-65 साल की। और उन्होंने अंदर जाकर के क्या देखा, वो हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। उन्होंने इतना सा मात्र कहा कि अंदर जाने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि मैं कहाँ आ गया। चारों तरफ अश्लीलता का भंडार, दीवारों पर उन कुटिया की जो दीवारें बनी हुई थी उनके ऊपर अश्लील हीरो हीरोइन के चित्र लगे हुए थे। इतने गंदे चित्र लगे हुए थे कि जिनको देख करके सामान्य व्यक्ति को किसी के मन में भी गलत परिणाम जागृत हो जाए। बोले वो सब लगा रखे उन्होंने, एक तरफ अफीम पड़ा हुआ है, गांजा पड़ा हुआ है, सब कर रहे हैं, अपने आप में बड़े साधु मन कहला रहे हैं, दुनिया को कह रहे हैं हम तो बहुत बड़े साधु हैं। तो अब ऐसे साधु को क्या हम सच्चा साधु कहेंगे? ऐसे गुरु को क्या हम सच्चा गुरु कहेंगे? जो एक गुरु के वेश में होकर के, साधु के वेश में होकर के, और गलत काम कर रहे हैं, ये सब कमाना ही था, ये सभी चीज चाहिए थी, तो फिर साधु क्यों बने? अपन तो किसी भी साधु की बात कर लो, चाहे दिगंबर साधु की बात करें, चाहे अन्य संप्रदाय के साधु, वो भी साधु बनते हैं तो घर गृहस्थी उन्होंने छोड़ दी, स्त्री पुत्र आदि का जो मोह था वो छोड़ दिया, संपत्ति से वैराग्य हो गया, तभी तो साधु बने वो भी। तो वो भी साधु होकर के यदि वापस इन सब में उलझ रहे हैं, रुपया पैसा इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, वस्त्र आदि परिग्रह रखे हुए हैं, तो वो सच्चे साधु कैसे कहलाएंगे? और कोई दिगंबर साधु होकर के भी फिर भी इन सब चीजों के चक्कर में पड़े हुए हैं, रुपया पैसा रखते हैं, जमीन जायदाद रखते हैं, अपने पास में परिग्रह रखते हैं, भले ही वस्त्र नहीं रखते, मोबाइल है, लैपटॉप कितनी सारी ऐसी चीजें हैं जो नहीं होनी चाहिए, और वो रखते हैं। तो वो
आगे अगली वाली पंक्ति में क्या कह रहे हैं पंडित दौलत राम जी? धारे कुलिंग लही महत भाव। धारे माने धारण करते हैं, कुलिंग माने खोटे लिंग को, खोटे वेश को, और लही महत भाव, और लही माने प्राप्त करते हैं, महत माने महान पने का भाव, मैं महान हूं, मैं गुरु हूं, मैं बड़ा हूं। महत भाव का मतलब महंत भाव, बड़ा। महत का मतलब होता है बड़ा, गुरु। अपने आप को गुरु मानते हैं जो, लही माने प्राप्त करना, महत भाव माने बड़े पने को, महंत पने को। धारे कुलिंग, और जो खोटे लिंग को धारण करते हैं, खोटे वेश को धारण करते हैं। अब अनेक प्रकार के वेश होते हैं, अनेक प्रकार के। किसी ने अपने आप को क्या बना लिया, किसी ने साधु के वेश में भगवा वेश धारण कर लिया, किसी ने अन्य प्रकार के, किसी ने अपने शरीर के ऊपर जो है भस्म लगा ली, कोई चिमटा लिए हुए है, कोई क्या, अनेक प्रकार के। और फिर अपने आप को गुरु मान रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, वो अपने आप को एक धर्म की दृष्टि से गुरु मान रहे हैं। फिर रिपीट कर रहा हूं, दिगंबर साधु के अलावा, और दिगंबर साधु में भी जो सच्चे साधु है, जिसकी परिभाषा अभी हमने बताई, पहले भी अपन पढ़ चुके हैं, विषय आशा वशातीतो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपो रक्तस तपस्वी स प्रशस्यते। अर्थात जो पंचेंद्रिय विषयों की आशा से दूर रहते हैं, जिन्हें किसी प्रकार का कोई राग द्वेष नहीं है, ऐसे सच्चे साधु होते हैं। जो पांचों इंद्रियों की विषयों की आशा से दूर, आरंभ परिग्रह से रहित होते हैं, वो सच्चे साधु की कोटि में आते हैं। अब ये सच्चे साधु हैं, इनके अलावा जो सब हैं वो सब खोटे साधु हैं। अब इस बात पे जरा विचार करो कि वो खोटे साधु अपने आप को साधु मान रहे हैं, मुनि मान रहे हैं, साधु मान रहे हैं, गुरु मान रहे हैं। गुरु की बात रूप में समझ लो। अगर कोई सामान्य व्यक्ति है, बहुत बार लोगों का हमारे समक्ष ये प्रश्न आता है, और प्रश्न इस रूप में आता है कि अगर कोई भले ही अन्य अदर कास्ट का साधु है और वो बहुत अच्छी बात कह रहा है, तो अपन बातें तो सुन रहे हैं, बात समझ रहे हैं, बात सुन रहे हैं, तो आपत्ति क्या है? हम उनके पास जाते आते हैं, उनकी मान्यता करते हैं, उनकी उनको सुनते हैं। तो आचार्य भगवंत उमा स्वामी मुनि महाराज ने तत्वार्थ सूत्र जी के 7वें अध्याय में सम्यक दर्शन के अतिचार बताएं। 5 अतिचार। उन 5 अतिचारों में शंका कांक्षा विचिकित्सान्य दृष्टि प्रशंसा संस्तवाह सम्यक दृष्टि रतिचारा, अन्य दृष्टि प्रशंसा और अन्य दृष्टि संस्तव, ये भी अतिचार है। अगर हम कुगुरु कुदेव और कुशास्त्र की मन से भी प्रशंसा करते हैं, वचनों से उनके लिए गुणगान करते हैं, कुछ अच्छा बोलते हैं, हमारे सम्यक दर्शन में दोष लगता है। हमारे सम्यक दर्शन में दोष लगेगा। क्यों लगेगा? इसलिए लगेगा क्योंकि हमारे धारणा में वो खोटे गुरु गुरु के रूप में है ना। सामान्य व्यक्ति हो तो चलो चल जाए, उसको फिर आप कुछ भी करो, लेकिन दुनिया उनको गुरु के रूप में मान रही है, दुनिया उनको भगवान के रूप में पूज रही है, गुरु के रूप में पूज रही है। और अगर वो इस तरह की गलत चीजें अपने आप में प्रयोग करते हैं, तो वो खोटे गुरु के रूप में आते हैं। इसलिए यहाँ पे पंडित दौलत राम जी की ये परिभाषा बहुत अच्छी तरह से याद रख लीजिए। जहाँ राग द्वेष, मद लोभ मोह विकार, काम क्रोधादि कषाय, ये सब अंतरंग में हो, बाहर रुपया पैसा जमीन जायदाद वस्त्र मोबाइल आदि परिग्रह से जो राग करते हो, परिग्रह रखते हो, धारे कुलिंग, खोटा वेश धारण करते हैं, मन में तो पाप भरा है, मैं तो इससे ये कर लेता हूँ, इससे पैसा निकलवा लूंगा, इससे ये कर लूंगा, इस तरह का बन जाऊं, खोटे तप तपना, ताकि लोग मुझसे आकर्षित हो जाएं और मुझे पैसा देने लग जाएं। लही महत भाव, और अपने आप को गुरु के रूप में मानते हैं। आगे लिख रहे हैं, ते कुगुरु जन्म जल उपल नाव। ते कुगुरु, वे खोटे गुरु के रूप में आते हैं, वे खोटे गुरु के रूप में माने जाते हैं।
ते कुगुरु, वे खोटे गुरु हैं। जन्म जल, जन्म का यहाँ भाव रूप में अर्थ लगाना है संसार, और जल माने यहाँ लगाना है समुद्र। जन्म जल, संसार रूपी समुद्र में उपल नाव, उपल का मतलब होता है पत्थर, नाव माने नाव। ते कुगुरु जन्म जल उपल नाव, वे खोटे गुरु हैं और संसार रूपी समुद्र में उपल नाव, उपल माने पत्थर की नाव के समान है। पत्थर की नाव होती है, ठीक है, बना लो। बनाने में क्या है, नाव बना सकते हो, वो चले नहीं चले वो बात की बात है, नाव का शेप दे सकते हो। ते कुबुरु जन्म जल उपल नाव, कितनी बड़ी बात पंडित दौलत राम जी कह रहे हैं। वे खोटे गुरु हैं और संसार रूपी समुद्र में उपल नाव माने पत्थर की नाव के समान है। पत्थर की नाव कैसी होती है, जो स्वयं तो डूबती है और जो उसके सहारे से चलते हैं उनको भी डुबो देती है, उनको भी डुबो देती है। इसलिए बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझिए, वे खोटे गुरु एक पत्थर की नाव के समान है, क्योंकि गुरु हमारे जीवन में दिशा दिखाने वाला होता है, गुरु हमारा मार्गदृष्टा होता है। गुरु जैसा कहते हैं हम वैसा स्वीकार करते हैं, गुरु ने जो कहा उस पर अपन श्रद्धान करते हुए उनके अनुसार चलते हैं। गुरु हमारा नेता है, गुरु हमारे लिए लालटेन है, गुरु हमारे लिए बत्ती है, उसको देख करके उनके प्रकाश में अपन लोग चल पाते हैं। गुरु हमारे लिए एक दर्पण के समान है। पूज्य गुरुदेव सुधा सागर महाराज कहते हैं, गुरु एक दर्पण के समान है। अगर दर्पण काला हुआ, दर्पण धुंधला हुआ, तो उसमें हम अपना अस्तित्व, अपना चेहरा नहीं देख पाएंगे। जैसे दर्पण में दाग लगा हो तो हमारे चेहरे पर भी दाग अपने आप दिखता है, भले ही नहीं है। आप अपन अपने चेहरे का दाग हटाने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, हो ही नहीं रहा। क्यों, दर्पण में दाग लगा है। और दर्पण में दाग लगा है तो अपने चेहरे पे भी दाग दिखता है कि नहीं, दिखता है। अगर दर्पण धुंधला है तो हम कैसे अच्छे दिख सकते हैं। ऐसे ही गुरु रूपी दर्पण यदि धुंधला है, खोटा गुरु है, तो हमारा चेहरा हम अपने आप को कैसे देख पाएंगे, कैसे पहचान पाएंगे। इसलिए निर्मल स्वच्छ सुंदर दर्पण होते हैं हमारे दिगंबर मुनि महाराज, सच्चे गुरु, जो उस मार्ग पर चल करके हमें उपदेश देते हैं, हमें रास्ता दिखाते हैं, तुम भी ऐसे चलो, तुम भी ऐसे बनोगे तो तुम्हें भी, तुम्हारी भी आत्मा का कल्याण हो जाएगा। इस तरह का परिणाम। तो कहने का भाव, इस छंद में पंडित दौलत राम जी ने कुगुरु की परिभाषा बताई है, जो अंतरंग में राग द्वेष आदि करते हैं, बाहर में धन संपत्ति वस्त्र आदि से प्रेम स्नेह करते हैं, उनको रखते हैं, और खोटे लिंग खोटे वेश को धारण करके अपने आप को बड़ा मानते हैं, गुरु मानते हैं, वे खोटे गुरु हैं और संसार रूपी समुद्र में पत्थर की नाव के समान हैं। पत्थर की नाव जैसे डुबो देती है, ऐसे ही ये कुगुरु भी अपने आप में डूबते हैं, और जो इनके सहारे, इनके सेवक, इनके भक्त होते हैं उनको भी डुबो देती है। दो पंक्तियां याद आ रही है खोटे गुरु के रूप में, कहीं पर पढ़ी थी हमने, कि जाका गुरु भी अंधला, चेला खरा निरंध। जाका गुरु भी अंधला, चेला खरा निरंध। अंधे अंधा ठेलिया, दोन्यू कूप पड़ंत। जिसके गुरु अंधे हैं, जाका गुरुजी अंधला, अंधे हैं, चेला खरा निरंध, चेला तो उससे ज्यादा अंधा है। क्यों, क्योंकि उसने ऐसे गुरु पकड़ रखे हैं जो अंधे हैं। और अंधे अंधा ठेलिया, अंधा व्यक्ति अंधा व्यक्ति को पकड़ के चल रहा है। शिष्य क्या है, जो गुरु को पकड़ के चल रहा है, गुरु के सहारे से चल रहा है, वो शिष्य है ना। तो गुरु अंधा है और शिष्य जो चल रहा है वो और अंधा है, क्योंकि वो अंधे को पकड़ के और आगे आगे चल रहा है, क्योंकि अंधेरा है, रास्ता दिख नहीं रहा है, तो उसने सोचा मैं इसका हाथ पकड़ लेता हूँ,
और जिसका हाथ पकड़ा वो भी अंधा है। दोनों कूप पड़ंत, दोनों आगे जा करके कुएं में पड़ जाते हैं, गिर जाते हैं। कहने का भाव ये है कि इस भाव को समझिए कि खोटे गुरु कैसे होते हैं। खोटे गुरु खुद भी डूब रहे हैं और दूसरों जो जो उनके भक्त हैं उनको भी डुबो रहे हैं। खुद तो गलत काम कर ही रहे हैं, अपने शिष्यों को अपने भक्तों को भी गलत काम करवा रहे हैं। वो खोटे गुरु की कोटि में हैं। अब बताइए, साधु होकर के कोई गलत काम करे, अपने आप को गुरु मान करके कोई बलात्कार करे, कोई कहीं, अभी कितने ऐसे रेड पड़ी है जिन्होंने गलत काम किए हैं, स्त्री के साथ में जिनका गलत संबंध हुए हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे खोटे गुरु हैं जिनके पास अपार संपत्ति खूब भरा है, 2 नंबर का पैसा खूब भरा पड़ा है, गलत काम करते हैं। तो ये सब खोटे गुरु के रूप में हैं। अपन अच्छी तरह से समझ लो, अपन को अपने जीवन में जो गुरु बनाना है, बड़ा सोच समझ के, बहुत संभल करके, सच्चे गुरु की पहचान करके। बड़े सौभाग्य से आचार्य भगवंत जैसे गुरु प्राप्त हुए अपन को। न राग द्वेष, न बाहर से किसी धन संपत्ति वस्त्र आदि रुपया पैसा में कोई विकल्प। करोड़ों अरबों खरबों रुपए उनके चरणों में पड़े हैं तो भी उन्हें कोई राग नहीं है। और उन्हीं के जो आशीर्वाद से समय सागर महाराज, सुधा सागर महाराज, प्रमाण सागर महाराज, प्रणम्य सागर महाराज, जो महान महान मुनि महाराज हैं, आज वो सब निर्विकल्प। इस तरह का परिणाम जहाँ होता है वो सच्चे गुरु की कोटि में आते हैं। इसलिए अपन को खोटे गुरु का स्वरूप समझने के बाद इस बात को अच्छी तरह से समझ लें कि खोटे गुरु जो होते हैं उनसे अपन को बच के रहना है। क्योंकि अगर उनके साथ में हम जुड़ गए, उनके साथ में हमारा संबंध जुड़ गया, तो फिर हमारी भी जिंदगी खराब, और उन्होंने तो अपनी जिंदगी खराब कर ही ली। इसलिए अच्छी तरह से जान करके गुरु अपन को बनाना चाहिए। आगे, अब कुगुरु के लक्षण के बाद में कुदेव का लक्षण बता रहे हैं। कुदेव माने खोटे देव कौन होते हैं? खोटे देव माने मिथ्या देव कौन होते हैं? जे राग द्वेष मल करि मलीन, वनिता गदादि जुत चिन्ह चीन, ते हैं कुदेव तिन की जुसेव, शठ करत न तिन भव भ्रमण छेव। क्या लिख रहे हैं पंडित दौलत राम जी? खोटे देव, जे राग द्वेष मल करि मलीन। जे मतलब जो राग द्वेष के द्वारा, करि मने द्वारा, जे राग द्वेष मल करी, जो राग द्वेष आदि मल से, मल के द्वारा जो मलिन है, गंदे हैं, जे राग द्वेष मल करी मलिन सॉरी, जो राग द्वेष रूपी मल से मलिन है। अब देखो, एक गुरु होकर के, एक भगवान होकर के, यहाँ पे पंडित जी कह रहे हैं मलिन हैं, गंदे हैं। जैसे अगर हमारे हाथ में मलमूत्र आ जाए, गंदगी आ जाए, सप्त प्रकार के जो कुधातु है वो आ जाती है। नौमल द्वार में कभी मुख से कुछ, नाक से गंदगी निकल आती है, या मुख से कुछ गंदगी निकलती है, कान से है, मलमूत्र आदि है, तो हम क्या करते हैं? हाथ धोते हैं। मल विसर्जन के बाद में स्नान करते हैं। तो अपने आप को हमने क्यों? क्योंकि हम मलिन हो गए, हम गंदे हो गए। यहाँ पे वो किससे मलिन है? बाहर की गंदगी नहीं, राग द्वेष मल करी मलिन। जो राग द्वेष रूपी मल से मलिन है। राग द्वेष को पंडित जी, दौलत राम जी यहाँ पर मल कह रहे हैं, और है भी मल। आचार्यों ने 3 प्रकार के कर्ममल बताए हैं: द्रव्य कर्ममल, भाव कर्ममल और नो कर्ममल। द्रव्य कर्म
ज्ञानावरणादि 8 जो द्रव्य है, कर्म है, वो द्रव्य कर्म। भाव कर्म, राग द्वेष मद लोभ मोह, ये सब जितने भी विकारी भाव हैं, ये सब भाव कर्म। और नो कर्म का मतलब होता है किंचित, शरीर आदि, आदि से पर वस्तु जितनी भी जिनसे हमें राग द्वेष होता है, ये मोबाइल मेरा है, ये कुर्ता मेरा है, ये चश्मा मेरा है, ये घड़ी मेरी है, ये मकान मेरा, ये रुपए पैसे मेरे, ये कहलाते हैं अपने आप में भाव, ये नो कर्म, जिनके निमित्त से राग द्वेष होता है। तो ये मल है, गंदगी है, राग द्वेष भी एक मल है। अपन सब मलिन हैं, अपन सब गंदे हैं, हमारी आत्मा सबकी अशुद्ध है। जो लोग शुद्ध 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 आत्मा के गीत गाते हैं, उनको समझना चाहिए अभी तो एक भी कर्ममल खत्म नहीं हुआ, न द्रव्य कर्ममल, न भाव कर्म, न नो, न कर्ममल। तीनों प्रकार के कर्ममल मेरी आत्मा के साथ में जुड़े हुए हैं, तो मैं मेरा शुद्ध कहाँ हो गया मैं? अशुद्ध हूं मैं तो, मलिन हूं मैं तो। लेकिन जब हम भगवान की बात करते हैं, देव की बात करते हैं, तो वो तो शुद्ध है, वो तो शुद्ध है, और शुद्ध होना ही पड़ेगा, तब तो वो भगवान कहलाएंगे। जो हमारे ही जैसा रागी द्वेषी हो, जो हमारे ही जैसे, जिसके अंदर राग द्वेष मद लोभ मोह विकार परिणाम सब हमारे जैसे हैं, फिर वो भगवान कैसे हो सकता? भगवान तो गुणों में महान होता है। भगवान तो वो होता है जो हमसे उच्च हो, सर्वोच्च हो, वो भगवान की कोटि में आता है। इसलिए यहाँ पे लिख रहे हैं, जे राग द्वेष मल करि मलीन, जो राग द्वेष रूपी मल से मलिन है। वनिता गदादि जुत चिन्ह चीन। वनिता, वनिता का मतलब होता है स्त्री, और गदा माने गदा जो होता है वो, आदि। वनिता गदादि जुत, जुत माने युक्त सहित, चिन्ह चीन, इन चिन्हों से, चीन माने जो पहचाने जाते हैं। जिनकी पहचान क्या है? हाँ, जो अपने पास में स्त्री को रखे हुए हैं, अपने पास में अस्त्र शस्त्र रखे हुए हैं, त्रिशूल है, गदा है, कुछ भी है, धनुष बाण है, आदि। इन चिन्हों से जो युक्त है, सहित हैं, इनसे पहचाने जाते हैं। अस्त्र वस्त्र और शस्त्र, इनसे जो सहित होते हैं। क्या लिख रहे हैं? ते हैं कुदेव तिनकी जो से, ते हैं कुदेव, वे सारे के सारे कुदेव हैं, खोटे देव हैं, मिथ्या देव हैं। तिनकी जो सेव, तिनकी माने ऐसे खोटे देवों की, जो सेव जो सेवा करता है, जो पूजा करता है, जो मान्यता रखता है, जो आरती उतारता है, जो चढ़ावा चढ़ाता है, जो पूजा करता है, जो नमोस्तु करता है। शठ, पंडित दौलत राम जी कह रहे हैं, शठ मूर्ख है वो, पापी है वो, मिथ्या दृष्टि है वो। अब बताओ, धर्म पढ़ते हुए अगर कोई गुरु, कोई मुनि महाराज, कोई साधु महाराज, या कोई भी पंडित जी, कोई भी विद्वान हमें शठ कह दे, मूर्ख, मिथ्या दृष्टि, ये सबसे बड़ी गाली है। हाँ, ये सबसे बड़ी गाली है। लोक व्यवहार में जो लोग गलत गाली प्रयोग बोलते हैं, वो तो चलो कुछ नहीं, यहाँ तो मूर्ख कह दिया। शठ, मूर्ख है वो। षट करत न तिन भव भ्रमण छेव, करत न नहीं कर पाता है, तिन मद उनके अपने आप के, भव भ्रमण छेव, भव माने संसार के, भ्रमण का छेदन, भाव भ्रमण छेव, संसार के परिभ्रमण का जो छेदन है, संसार में भटकने की जो व्यवस्था है, जो परंपरा है, जो चेन है, छेव न उसका छेदन नहीं कर पाता। शठ करत न तिन भव भ्रमण छेव। पंडित दौलत राम जी कह रहे वो मूर्ख है, पागल है। कहाँ लग गया वो? किसके साथ में लग गया? वो अपने आप में संसार का अंत नहीं कर पाएगा।
अरे जहां एक तरफ जिनेंद्र भगवान वीतरागी सच्चे देव के दर्शन करने से अनंत संसार कट के चुल्लू भर पानी रह जाता है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति में वो निमित्त बन रहे हैं, यहाँ उल्टा हो रहा है। यहाँ तो इनकी सेवा पूजा करने से और संसार बढ़ रहा है, और मिथ्यात्व पुष्ट हो रहा है, और राग द्वेष के चक्कर में उलझ रहा हूं। इसलिए इन खोटे देवों से बच के रहना भैया। अब खोटे देव की परिभाषा बता दी यहाँ पे, अब इसमें जो जो आए सबको लगा लो। सच्चा देव अगर कोई है तो वो है वीतरागी जिनेंद्र भगवान। पहली लाइन लिख दी, क्योंकि राग द्वेष मल करि मलीन। अब राग द्वेष से जो मलिन है, अब आप इसमें सब आ गए आपके, सब आ गए, जितने भी नाम नहीं लूंगा मैं, जितने भी आपके मिथ्या देवी देवता हैं, अस्त्र शस्त्र वस्त्र से जो सहित हैं। इसके अलावा जो देव पर्याय की व्यंतर और भवनवासी को जो जो भगवान की यक्ष यक्षिणी है, उन सबको जो भगवान मानते हैं, उनको जो देव देवता मानते हैं, भगवान की तरह उनकी पूजा अर्चना करते हैं, अर्घ चढ़ाते हैं, आरती उतारते हैं। सुन लो, राग द्वेष मल करि मलीन। राग द्वेष नहीं है क्या उनके? है कि नहीं, या वितरागी हो गए वो? देव पर्याय में ही तो है, देव पर्याय में ही तो है। तो देव पर्याय में तो राग द्वेष मद लोभ मोह विकार भाव सारे ही हैं। फिर वो भगवान कैसे? फिर भगवान के जैसे उनकी आरती कैसे? फिर भगवान के जैसे उनको अर्घ कैसे? फिर भगवान के जैसे उनका नवन अभिषेक कैसे? सोचो तो जरा, विचार तो करो। हाँ, अगर वीतरागी है तब मानने में कोई आपत्ति नहीं। वीतरागी की तो खूब पूजा अर्चन करना है, खूब स्तुति वंदन करना है। लेकिन जो वीतरागी नहीं है, राग द्वेष से मलिन है। संसार में कितनी तरह के देवी देवता चलते हैं। हाँ, कितने लोग बोलते हैं अरे भाई नहीं, उनको मानना पड़ेगा, उनकी रात जगानी पड़ेगी, उनके लिए ये भोग चढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो नाराज हो जाएंगे। जो राजी हो नाराजी हो, वो भगवान कैसा। आरिका विज्ञानमती माता जी की एक बहुत सुंदर पुस्तक है, सच्चे देव का स्वरूप। कभी फुर्सत मिले तो पढ़िएगा उसे। सच्चे देव का स्वरूप। उस पुस्तक में उन्होंने क्या लॉजिकली बात करी है। आप सच्चे देव के रूप में न जाने किन किन की पूजा करते हो। संसार में और भी अन्य देवी देवता हैं, संसार में और लोग भी हैं। अब वो कितनी अच्छी बात करें, उनसे कई गुना अच्छे तो हम और आप हैं। क्या बात कर रहे हो, वो तो भगवान है, हम कहाँ भगवान है। हाँ, भगवान तो है कहाँ, भगवान तो आपने बना दिया। कई गुना अच्छे। माता जी ने उसमें उदाहरण दिया, चलो बताओ। आप अपने पास में 24 घंटे स्त्री को रखते हो, अपनी पत्नी को, या पत्नियां 24 घंटे अपने पति को रखती है? 24 घंटे बिल्कुल, 24x7। बोले नहीं, उनके यहाँ बगल में खड़ी है, 24 घंटे, छुट्टी भी नहीं है। बोलो, आप अपने साथ में कोई बंदूक पिस्टल, कोई धनुष बाण, कोई त्रिशूल, कोई चाकू छुरा रखते हो? नहीं रखते। और वो उनके पास तो हमेशा लगे हुए हैं। अब वो जो हमेशा लगे हुए हैं, क्यों लगे हुए हैं? क्योंकि उनको भय है, क्योंकि उनको डर है कोई उनको नुकसान नहीं पहुंचा दे। और कोई ये कहते नहीं नहीं, वो तो शत्रुओं का संहार करने के लिए। तो भैया, शत्रुओं का संहार करने का जिम्मा आपको किसने दिया, अधिकार किसने दिया है? और शत्रु शत्रु है ही नहीं उनकी नजर में। जो भगवान है, भगवान की नजर में शत्रु कौन है? भगवान तो और वीतरागी हो गए। जब गुरु की नजर में ही कोई शत्रु मित्र नहीं है, तो वो तो भगवान कहला रहे हैं। उनकी नजर में कोई शत्रु कैसे हो गया? और दूसरी बात, आप अगर शत्रु को या पापियों को, अपराधियों को सजा दोगे, तो ऐसे तो फिर आप संसार में रह जाओ, क्योंकि पापी संसार से समाप्त होने वाला नहीं है। इसलिए पूज्य आचार्य श्री का एक बहुत सुंदर वाक्य है,
पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। पाप से, जो गलत काम कर रहा है, उस गलत काम के प्रति मन में ये भाव रखो, हाँ गलत है, नहीं होना चाहिए, उसने बहुत गलत किया, कहीं मेरे जीवन में भी गलत काम ना आ जाए। लेकिन जिसने पाप किया उससे घृणा मत करो, उसको मिटाने का भाव मत करो। क्यों, कितने लोगों को मिटाओगे? ऐसे तो पापी दुनिया में हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं? भजन गाते हो ना आप लोग। जैन दर्शन यही कहता है, रावण एक को मारने से काम नहीं चलेगा, रावण के अंदर की कुनीतियों को, कुबुराइयों को, कु जो गलत काम थे उन सबको, उनको मारो, उनको समाप्त करो। तो कहने का मेरा भाव, तो पुस्तक पढ़ के हमें बहुत अच्छा लगा माता जी की। उसमें लिखा है भाई, आप तो कम से कम उनसे तो अच्छे हो। चलो बताओ, स्वर्ग के देवी देवताओं के कोई नियम है? भगवान के यक्ष यक्षिणियों के, हैं सेवक सेविकाओं के रात्रि भोजन का भी त्याग है क्या उनके? कर ही नहीं सकते, होता ही नहीं है। अब आप आलू प्याज नहीं खाते, रात्रि भोजन नहीं करते, आप संयम से रहते हो, इतना कंट्रोल करके रहते हो। अब बताओ, उनसे कई गुना अच्छे हम और आप हो गए। इसलिए हम उनकी अवमानना नहीं कर रहे, अपमान नहीं कर रहे, भगवान के सेवक हैं, सेवक हैं, हमारे साधर्मी है। जैसे हमारे साधर्मी है उनको जय जिनेन बोलते हैं, वैसे उनको जय जिन बोलो, इतना सम्मान पर्याप्त है। लेकिन यदि हम उनकी सेवा करेंगे, पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे, आरती उतारेंगे, अभिषेक करेंगे, तो जो तीन लोक के नाथ को चढ़ाने वाला अर्घ, यदि वही अर्घ उनको चढ़ाएंगे, तो फिर तीन लोक के नाथ वीतरागी जिनेन्द्र भगवान में और उन छोटे से स्थान के स्वामी रागी देशी देवी देवताओं में अंतर क्या रह जाए? इसलिए इस परिभाषा को अच्छी तरह से समझ लीजिए। हमारे जीवन में हो सकता है आप लोग जो सुन रहे हैं, उनके जीवन में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में छोटे देव की कोई मान्यता चल रही हो। हाँ, पारिवारिक मान्यता भी होती है कोई। कितने सालों से हमारे परिवार के लोग उन देवी देवताओं को ढोकते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, शादी ब्याह में बड़े चोचले होते हैं इन चीजों के। हाँ, शादी ब्याह में अरे नहीं साहब, उन देवी देवताओं की दुकानें लेके चलते हैं, मारवाड़ी में बोलते हैं, मतलब उनको उनके यहाँ जब तक ढोक नहीं दो, उनके यहाँ जब तक नमोस्तु नहीं करो, तब तक काम नहीं बनेगा। जबकि वो है कौन? वो तो रागी देशी है, वो तो फलाना है, बालाजी भैरव जी, न जाने कैसे कैसे किस किस रूप में, वो सब कुदेव हैं। तो इस दृष्टि से यहाँ पे बहुत अच्छी तरह समय आपका हो रहा है। आज इतने लेंगे, खोटे जो धर्म है उसके बारे में अपन अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो जो राग द्वेष रूपी मल से मलिन है, स्त्री पुत्र धन संपत्ति वैभव, इन सब से जो युक्त है, इसमें जो उनको आनंद आ रहा है, और साथ में ते हैं कुदेव जिनकी जो सेव, ऐसे जो हैं वो कुदेव की कोटि में आते हैं, और उनकी जो सेवा करते हैं, उनकी जो मान्यता करते हैं, वे सब मूर्ख हैं, मूर्ख हैं। वो कभी अपना संसार का अंत नहीं कर पाएंगे, अर्थात उनका संसार का नाश, संसार परिभ्रमण का छुटकारा नहीं हो पाएगा, और वो संसार में भटकते रहेंगे। अपन सबको संसार से पार निकलना है, अपन सबको मोक्ष की यात्रा करनी है। तो ऐसे खोटे देवों से और खोटे गुरुओं से सावधानी बना के रखना है। उनकी मान्यता से अपन दूर रहें, सेवा पूजा से दूर रहें, और जितना हो सके अपन को तो एक ही भाव मन में रखना है, सम्यक दर्शन प्राप्त करना है। तो खोटे देव शास्त्र गुरु की मान्यता से रहित नियम बना ले अपने जीवन का, मैं खोटे देव शास्त्र गुरु की पूजा नहीं करूंगा, उनको नमोस्तु नहीं करूंगा। मात्र वीतरागी जिनेन्द्र भगवान, वीतरागी जहाँ दिगंबर मुनि हो, जहाँ उनके द्वारा रचित शास्त्र हो, जो अहिंसा धर्म हो, उसी को ही मैं सच्चा धर्म मान करके उनकी अपन सब पूजन अर्चन करें। इसी मंगलमय भावना के साथ बोले द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय।
इस बार क्विज तो अपनी थी नहीं, तो इसलिए क्विज तो अपने वापस नेक्स्ट टाइम से शुरू होगी, क्योंकि अभी 10 लक्षण पर में सब लोग बिजी थे। तो क्वेश्चन आंसर